अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जिसने फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी, फ्रांसीसी कॉलोनी रहा है, वो आपको दे रहा है ऑन अराइवल वीज़ा और साथ में ई वीज़ा भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये मुल्क वाक़या है बहरे हिंद में, और बहरे हिंद में चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके जो एक साइड पे है मोज़म्बिक चैनल, और दीगर में कॉमोरोस आइलैंड है, आइलैंड ऑफ रियूनियन है और मॉरिशियस है। ये मुल्क दुनिया का चौथा बड़ा जजीरा है। ये याद रखें कि दुनिया का चौथा बड़ा जजीरा ये मुल्क है, और इसका नंबर जो है 44वां दुनिया के ममालिक में आता है, यानी दुनिया का 44वां ये मुल्क है। मलागसी और फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी इसकी सरकारी ज़ुबानें हैं। अगर हम देखें तो इसमें जो इनकी ज़राए आमदन है उनमें चावल हैं, मवेशी हैं, कॉफ़ी है, पॉम ऑयल है, कॉटन है और सिल्क है। 1896 से लेके 1945 तक ये मुल्क फ्रांसीसी कॉलोनी रहा है। इस पर फ्रांसीसियों ने हुकूमत की है, और यही वजह है कि इसकी अभी तक सरकारी ज़बान फ्रेंच और मलाक्सी है। फ्रेंच यूनियन जो है उसके अंडर इसने वो रहा है ये कंट्री 1946 से लेके 1958 तक, यानी कि 1896 से लेके 1945 तक तो ये फ्रांसीसी रहा है कॉलोनी। उसके बाद एक फ्रेंच यूनियन बनी थी जिसके ज़ेर सल्तनत या ज़ेर इंतज़ाम रहा है 1946 से 1958 तक, और उसके बाद ये आज़ाद मुल्क बन के उभरा है। इसका जो सियासी स्ट्रक्चर है वो हमारी तरह ही है। इसकी जमहूरियत है इसके अंदर, और इसके दो ऐवान हैं। इसमें जो पार्लियामेंट है और सेनेट है, और हेड ऑफ द स्टेट इनका प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर हम मज़ाहब की बात करें तो इसमें प्रोटेस्टेंट 27% है, यानी क्रिश्चियनिटी का जो एक सेक्टर है प्रोटेस्टेंट वो है 27%, और रोमन कैथलिक 20% हैं। सुन्नी मुस्लिम जो है वो सिर्फ 2% हैं, और ट्रेडिशनल बिलीवर जो हैं वो 42% हैं, और दीगर मज़ाहब जो है वो 9% हैं। लेकिन इस मुल्क का सरकारी मज़हब कोई भी नहीं है। शहरी आबादी 19.3% और दही आबादी 80.7% है। इसकी कुल आबादी 3,08,54,000 है। और इसके अलावा जनाब इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अगर आप 1 से 15 दिन तक रहना चाहेंगे तो इसकी फ़ीस $10 या 10 यूरो है, यानी कि 10 यूरो। अगर यूरो देंगे तब भी 10, और अगर डॉलर देंगे यूएस तो तब भी 10 है। लेकिन अगर 16 से लेकर 30 दिन तक आप रहना चाहें तो फिर $37 या फिर 35 यूरो इसकी फ़ी है। और अगर 31 से 60 दिन तक रहना चाहें तो इसकी फ़ी $45 या 40 यूरोस है। और ये कि इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी वीज़ा का अरसा आपको विज़िट का है वो 60 दिन ही होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पे आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए थोड़ा सा ये करना होगा कि अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और पहला स्टेप यही है कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें जो है वो सेकंड में जो है वो आप ट्रैवल डेट्स देंगे, और थर्ड में जाकर आप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे आपका ई वीज़ा। इसमें आपने ज़रा ऑब्वियसली जो फ़ी मैंने बताई हैं वो भी पहले से पे कर देनी होती हैं। दुनिया के तमाम ममालिक में यही इसका रूल नाफिज है, यानी कि अगर आप इन दिनों में दिन से लेकर 60 दिन तक रहना चाहें तो यही फ़ीस है। और ई वीज़ा जो है दुनिया के तमाम ममालिक के लिए अवेलेबल है। और अगर आप ऑन अराइवल आना चाहते हैं, वहाँ पे आके वीज़ा हासिल करना चाहते हैं एयरपोर्ट पे, तो तब भी आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि इसकी जो करेंसी वो क्या है। करेंसी एरी है, और एरी करेंसी जो है वो एक पाकिस्तानी रुपीज़ के 16.15 आते हैं। तो इस मुल्क का नाम तो मैं भूल ही गया आपको बताना। मुल्क का नाम है मडगास्कर। मडगास्कर एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो करेंसी है वो 16.15 जो है वो आती है एरी हमारे 1 रुपये की। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन।
थैंक यू सो मच, अल्लाह ने की बात।